आप बिल्कुल चिंता छोड़ दो, अपने बच्चों की चिंता छोड़ दो। कबीर जी की बेटी की शादी थी, तो कबीर जी को लोग आके कहते थे कि कबीर जी आपके पास तो पैसा नहीं है, आपने कभी पैसा ही नहीं जोड़ा, तो अब शादी कैसे करोगे अपने बेटी की? तो कबीर जी उसको कहते थे, बेटी मेरी, शादी मेरी बेटी की, चिंता तुम्हें हो रही है। सबको ये जवाब देते थे कि बेटी मेरी, घर में वो मेरे हैं, शादी उसकी हो रही है, और भाई तुम चिंता कर रहे हो, अगर तुम चिंता कर रहे हो तो तुम ही मुझे बता दो कि कैसे करूंगा मैं शादी। बोले हम नहीं जानते। तो फिर बोले चिंता क्यों कर रहे हो खामखा? कबीर जी वापस लौटा देते। कुछ महाज्ञानी विद्वान लोग कबीर जी के पास आए, बोले कबीर जी आपके घर में शादी है बेटी की, और आपके घर में कुछ नहीं है, हमको ये मालूम है। तुम्हारा तो राशन का बिल उधार चढ़ा रहता है, तुम तो वो नहीं चुका पाते टाइम पर, तो तुम कहां से शादी कर लोगे? और सही में हमको बताओ कि तुम शादी कर नहीं सकते, योग्य नहीं, तो हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। हम लोग बिरादरी के यहाँ पर इकट्ठे होके आए हम, तो हम चाहते हैं थोड़ा सा हमसे पैसा ले लो, बाद में तुम दे देना, उतार देना धीरे धीरे। तो कबीर जी बोले ऐसा है, मेरे को मेरे बच्चे किसने दिए? मेरे को मेरे बच्चे किसने दिए? बोले भगवान ने। तो कहते उसको फिक्र है, उसने उनका सब कुछ किया हुआ इंसान। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम आए मेरी चिंता करने के लिए, मुझे पैसे देने के लिए। मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं कर्जा उतार नहीं पाऊंगा। मैं खामखा तुमसे पैसे ले लूं और बाद में रोता रहूं। आप अपनी जगह ठीक, मैं अपनी जगह ठीक, बस ठीक है। मुझे ना चिंता है ना कोई फिक्र है, अपने आप शादी होगी, जो शादी होगी तो अपने आप होगी। ऐसा बात कबीर जी का माहौल था। और फिर क्या हुआ? शादी वाले दिन कबीर जी, शादी वाले दिन सुबह सुबह, घर में कोई सजावट नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कबीर जी शादी वाले दिन सुबह सुबह जंगल में चले गए कि प्रभु अपने आप तुम करोगे जो करोगे, मैंने को कुछ नहीं करना। देखो ऐसे भी देखो भगत होते भोले भाले से। जंगल में चले गए और जंगल में जाकर समाधि लगाकर बैठ गए। तो भगवान को परेशानी हो गई। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश्वर, तीनों को, अपने पुत्रों को भगवान ने भेजा कि जाओ जाकर भाई इसकी बेटी की शादी करो, इसको तो फिक्र है नहीं, मुझको फिक्र है इसकी। तो ब्रह्मा जी आ गए, विष्णु जी आ गए, महेश शिव जी महाराज जी आ गए कबीर जी की बेटी की शादी करने। और जब कबीर जी का रूप धारण करके आए, देखो अनोखी बात देखिए, कबीर जी जंगल में हैं, तो किसी ने कबीर जी को जंगल में देख लिया, भाग कर गए कबीर जी के पास में कि आप यहां बैठे हो, आपके घर में बहुत कुछ हो रहा है, सजावट इतनी हो चुकी है, इतना सब कुछ, बैल लद लद के आ रहे हैं, चीजों के, पदार्थों के, पता नहीं क्या कुछ आ रहा है, तो ये कौन ला रहा है, कौन कर रहा है? तो कबीर जी ने कहा मेरा कमलापति कर रहा है, मेरा मालिक कर रहा है। तो कहा, उन्होंने ये कहा, ना किछ किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, जो किछ किया साहिब किया, तांते भय कबीर। कुछ कर ही नहीं सकता मैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप देखना, आप लोग सोचिए, विचार करिए, जब सही समय आएगा तो आपके सब काम अपने आप सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे। आप इंतजार करें, बस धैर्य से, शांति से, शांत होकर बैठिए बस। ये तो बैठ सकते हो, पक्का? शांति में तो बैठ सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं कि नहीं जी हमें नहीं अब चिंता करनी, हमको कोई चिंता नहीं, प्रभु तुमको चिंता होगी, तुम चिंता करो, अगम अगोचर अलख अपारा चिंता करो हमारी चिंता अब तुम करोगे, हम अपनी चिंता अब करेंगे ही नहीं। तो इतनी जल्दी जल्दी आप लोगों के काम बनने शुरू होंगे। कागज पे लिखवा लीजिए, आप लोग कहोगे ऐसे हो रहे हैं काम, ऐसे ऐसे ऐसे, 1 2 3 है काम हो गए,
ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। और जिस दिन फिर आपने चिंता शुरू करी भगवान के लिए, तो बड़ी मजे की बात है, भगवान तो हाथ जोड़ ऐसे, भगवान तो कहते अच्छा है, जो काम मैंने तेरा करना था वो तू खुद ही कर रहा, तो मुझे ले आराम से। फिर या तो आपकी चिंता भगवान करेंगे या फिर वो चिंता आप करेंगे। अब दोनों में से सलाह कर लीजिए, आप करना चाहते हो कि भगवान को देना चाहते हो। कर लीजिए, सलाह कर लीजिए आपस में, कर लो। थोड़ी सी सलाह कर लीजिए बस, सलाह मशवरा ही तो करना हमने।